उम्र बढ़ती चली जाती है। यही हाल लड़कियों की शादी का है कि उम्रें बढ़ती चली जाती है। एक चेहरे पर जो जवानी की नूरानियत होती है उसका एक वक्त आता है। आला हजरत फरमाते हैं, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। जब चांद निकलता है तो बारीक होता है, जब वही चांद 14वीं का होता है तो पूरी दुनिया पर उसकी रोशनी होती है। जब वही चांद 25 के करीब पहुंचता है तो कभी दिखता है, कभी छुप जाता है, कभी दिखता है, कभी छुप जाता है। यही इंसान की उम्र का हाल है। इंसान 25 साल की उम्र तक पहुंचता है तो भरी जवानी में होता है, और जैसे ही 25 से ऊपर जाता है तो उसकी जवानी कम होने लगती है, जिस्म के आज़ा जवाब देने लगते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब जवानी के आलम में इंसान आए तो शादी करे, लेकिन उम्र बढ़ती चली गई, वक्त बढ़ता चला गया। हमने रब के फरमान पर अमल नहीं किया, रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल नहीं किया, जिसका खुमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। बेटियों की शादी लेट होने की वजह यह भी है, हमारे उलमा फरमाते हैं कि आज जो हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि शादियां बहुत लेट होती जा रही हैं। भूख हमको आज लगी है और खाना 2 दिन के बाद मिले तो हम अपनी भूख मिटाने के लिए कहीं से भी खाना हासिल करेंगे। हमको अपने पेट की भूख मिटानी है। यही हाल इंसान की शहवत का है। मेरे अजीजों, कुछ ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं कि जो अपनी शहवत को मार करके रखते हैं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था, ए नौजवानों के गिरोह, तुम निकाह करो, और अगर निकाह नहीं कर सकते तो रोजा रखो, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ देता है। रोजा शहवत को तोड़ देता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने जहन को करीब करिएगा। परवरदिगार ने क्या हमें पैगाम दिया है? तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी। अगर वो गरीब है, जो आज कहते हैं ना बच्चों की जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए, अभी वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए हैं, रब फरमाता है अगर वो गरीब है, युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार बना देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस आयत करीमा की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि निकाह करना तुम्हारा काम है और मालदार करने का वादा रब ने फरमाया है। मालदार करना परवरदिगार आलम का काम है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गुर्बत में जिंदगी कट रही थी, लेकिन जब उन्होंने निकाह किया, लड़की के कदम घर के अंदर आए, नई नवेली दुल्हन के कदम घर के अंदर आए, अल्लाह ने उसकी कदमों की बरकत से घर में इतनी बरकतें अता फरमाई हैं कि आज वो बेहतरीन बिजनेस किए हुए बैठे हैं, आज वो बेहतरीन कारोबार से बैठे हुए हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, निकाह है क्या? निकाह मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। पैगंबर इस्लाम की महबूब सुन्नत का नाम है निकाह। नबी फरमाते अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, रू गर्दानी की, चेहरा फेरा, नबी फरमाते फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है, वो मेरे तरीके पे नहीं है। नबी की महबूब सुन्नत है निकाह, नबी की सुन्नत है निकाह। बताओ डबोरा वालों, नबी की सुन्नत है कि नहीं है निकाह? नबी की सुन्नत है, महबूब सुन्नत है निकाह। उस नबी की महबूब सुन्नत को हम अदा करते वक्त अपने घरों के अंदर शादियों का हाल अब जरा देखें। नबी की महबूब सुन्नत है निकाह, नबी की प्यारी सुन्नत है। उस सुन्नत को अदा करते वक्त कोई अपने घर में बैंड बजवा रहा है, कोई अपने घर में डांस पार्टियां नचवा रहा है, नाम है नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, और ऐसे मौके पे शैतान को दाखिल कर लिया जाता है, ऐसे मौके पे शैतान को शामिल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से शादी की बरकतें उड़ जाती हैं, शादी में होने वाली बरकतें उड़ जाती है। जहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, नबी की महबूब सुन्नत जहां सुन्नत अदा होती है, वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। अब बताओ, सुन्नत को अदा करते वक्त डांस पार्टी आए उस शादी में, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में बैंड बजे, क्या उस शादी में बरकत होगी? यही वजह है कि 1-2 महीना नहीं गुजरता, बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये बूढ़ा और बूढ़ी बैठ करके रो रहे हैं कि पता नहीं कौन से मौलाना से ताबीज करा करके लाई है, मेरा
पला पलाया हुआ बेटा उस पे कब्जा करके बैठ गई है। ये हाल आज होता जा रहा है। उसने किसी मौलाना से तावीज नहीं कराया है, तुमने नबी की सुन्नत को अदा करते वक्त शैतान को शामिल कर लिया था, इसलिए अल्लाह ने उस शादी से बरकतें उठा ली, अल्लाह ने उस शादी से सुकून उठा लिया, अल्लाह ने उस शादी से रहमतें उठा ली। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में सुकून नाजिल हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घरों की शादियों में बरकतें नाजिल हो, तो पैगंबर इस्लाम की सुन्नतों पे अमल करो और शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक़द हुआ फातिमा के साथ। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक़द हुआ फातिमा के साथ। आज हमारे यहाँ की शादियों के तरीके बदल गए, आज हमारे यहाँ की शादियों के रिवाज बदल गए, आज हमारे यहाँ की शादियों की रस्में बदल गई। एक एक हफ्ता पहले से घर के अंदर ढोल बजना शुरू हो जाता है और नबी की सुन्नत अदा करने के लिए जा रहे हैं हम। अल्लाह अकबर। मेहंदी के नाम पर बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जा रहा है, हल्दी की रस्म के नाम पर बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जा रहा है। उस शादी में बरकतें कहाँ होंगी जहाँ हल्दी की रस्म के नाम पर घर में बहन बेटियां बेपर्दा घूमती हुई नजर आए, जहाँ मेहंदी की रस्म के नाम पर घर में बहन बेटियां बेपर्दा घूमती हुई नजर आए। उस शादी में बरकतें कहाँ से होंगी? ऐ लोगों, ये दुनिया चंद दिन की है, हम हमेशा दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं, चंद दिन के लिए हम दुनिया में रहने के लिए आए हैं। मेरे अजीजों, आज का जो माहौल चल रहा है, पैगंबर इस्लाम ने 1450 साल पहले फरमाया था, आज मुसलमान चारों तरफ से घिरा हुआ है, आज मुसलमान चारों तरफ से सताया जा रहा है। किसी महकमे में कोई सुनने वाला नहीं है, किसी भी महकमे में जाओ, बैंकों के अंदर जाओ तो दाढ़ी टोपी वालों को दूर से देख करके धुतकार दिया जाता है। कोई कहता है लंच का वक्त हो गया, कोई कहता है लाइन में जाकर के लगिए, कोई कहता है ये तुम्हारी तारीख गलत है, कोई कहता है नाम की स्पेलिंग सही करके लाओ, अलग हटा दिया जाता है। कोई मुसलमानों से सही से बात करने के लिए तैयार नहीं है। कभी अपने गिरेबान में झांक करके देखा, ये जमाने ने ये जमाना हमें दिखाया क्यों है? आज ये दौर हमारे सामने आया क्यों है? अरे हम तो नबी के गुलाम हैं, हम तो पैगंबर इस्लाम के गुलाम हैं, हम तो नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दर से कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज जो माहौल चल रहा है, चारों तरफ से मुसलमान सताए जा रहे हैं। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि दूसरी कौमें ऐसे जमा होकर के एक दूसरे को बुलाएंगी मुसलमानों के खिलाफ, जैसे कोई खाने पर एक दूसरे को बुलाता है। आज चारों तरफ से मुसलमानों के खिलाफ कौमें जमा हो गई है, मुसलमानों को सताने के लिए चारों तरफ से मुसलमानों को सताने के लिए कौमें जमा हो गई और ऐसे दावतें दी जा रही है जैसे कोई खाने पर एक दूसरे को बुलाता है। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस दिन हमारी तादाद कम होगी? क्या हम उस दिन तादाद में कम होंगे? नबी ने फरमाया, नहीं, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम कसीर, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। नबी फरमाते, तादाद बहुत ज्यादा होगी तुम्हारी, लेकिन तुम झाग की तरह होगे। जैसे बारिश में झाग उड़ते हैं, समंदर में झाग उड़ते हैं, फिर उसके बाद वो झाग मुंद जाते हैं, ऐसे ही मुसलमानों की तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उस वक्त हाल ऐसा होगा कि तुम झाग की तरह होगे। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, तादाद तुम्हारी ज्यादा होगी, लेकिन तुम झाग की तरह होगे। जैसे बारिश में झाग उड़ते हैं, फिर झाग खत्म हो जाते हैं, यही हाल है आज मुसलमानों हमारा। आज मुसलमानों को इतनी तकलीफ दूसरी कौमों से नहीं है जितनी मुसलमान को मुसलमान से तकलीफ है। आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, आज भाई भाई के दुश्मनी पे उतर आया है, आज पड़ोसी पड़ोसी को सता रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार को सता रहा है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इस हाल में दुनिया में रहो कि तुमसे अल्लाह राजी हो, उसका रसूल राजी हो, और जब इस दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि जब जनाजा उठे तो इमाम साहब खड़े होके कह दे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते।
अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अली 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 मौसम के हालात देख के थोड़ा सा नारे पे इख्तिसार कीजिए। आज हम दुनिया में चारों तरफ से घिरे हुए हैं कि नहीं है बताइए? अरे थोड़ा बोलिए मुंह से। चारों तरफ से मुसलमान घिरा हुआ है। अब एक हदीस सुनो, तिरमिजी शरीफ बाबुल फितन की ये हदीस पाक है। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया। इस हदीस के रावी हजरत मौला अली शेर खुदा हैं। अन अली इब्न अबी तालिब काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बलाओ फ़क़ीला वमा हुन्ना या रसूलल्लाह काला इज़ा कानल मगनमु दुवला व ज़कातो मगरमा वल अमानतो मगनमा। नबी फरमाते हैं जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी, जिस दिन मेरी उम्मत के अंदर 15 आदतें आएंगी, जिस दिन मेरी उम्मत के अंदर 15 खसलतें आएंगी, चारों तरफ से मुसीबत उन्हें घेर लेगी, चारों तरफ से उन्हें परेशानी घेर लेगी। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं पूछा गया नबी से कीला वमा हुन्ना या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह वो 15 खसलतें क्या हैं? तो नबी फरमाते हैं इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा, ज़कात देने को बोझ समझेगा, अमानत में खयानत करेगा। 3 बातें। आगे नबी फरमाते हैं अताअर रजूलो ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। आदमी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा, दोस्तों से मोहब्बत से बात करेगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। नबी ने 1450 साल पहले ये बात फरमाई थी कि आदमी बीबी का कहना मानेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। आज देखा जाए तो आदमी बीबी के चक्कर में माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आगे नबी फरमाते हैं, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, नबी ने फरमाया वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद, और मस्जिदों में जोर जोर से बोला जाएगा, मस्जिदों में आवाजें बुलंद की जाएंगी। आज हालात देखो आप, मस्जिदों के अंदर कैसे शोर मचाया जाता है। अगर जुमे के दिन 5 मिनट इमाम साहब ऊपर बढ़ जाएं तो चारों तरफ से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं कि इमाम साहब वक्त का ख्याल नहीं रखते, इमाम साहब वक्त का टाइम का ख्याल नहीं रखते। इमाम बादशाह होता है और आप रियाया हो, रियाया को यह हक नहीं है कि बादशाह से बात करे। बादशाह बादशाह होता है। अगर कोई जरूरी मसला बयान कर रहा है या जरूरी बात बयान कर रहा है, 1-2 मिनट ऊपर हो गया तो शरीयत उसको इजाजत देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी जाकर के चौराहों पे बैठ करके खुराफात करे। इमाम क्या है? इमाम को तो आदमी ये समझता है ना कि इमाम जिसकी घर में नहीं चलती वो अपने इमाम पे आकर के चलाता है। जिसकी घर में मुर्गी या मुर्गे नहीं सुनते वो इमाम को आकर के सुना करके चला जाता है। मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो। बहुत तेजी के साथ मौसम को देख करके मैं इस हदीस का मफहूम आपको बता दूं। जिस चीज को बयान करने के लिए मैंने ये हदीस पढ़ी है वो बात अब बयान करने जा रहा हूं। नबी फरमाते हैं वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में जोर जोर से बोला जाएगा, मस्जिदों में आवाजें बुलंद की जाएंगी। नबी फरमाते हैं शुरेबल खुमूर लुबेसल हरीर, शराब पीना आम हो जाएगा और रेशमी लिबास पहना जाएगा। शराब पीना आम हो जाएगा। आज शराब की दुकानों पे देखो तो दाढ़ी टोपी में मुसलमान खड़ा हमको नजर आता है। रमजान के महीने में मैंने अपनी आंखों से मुसलमानों को शराब की दुकान पे खड़ा हुआ देखा। उस दौर के ईसाइयों का कहना था जब सीरिया को तबाह किया गया तो कहते थे जहां शराब होगी वहां मुसलमान नहीं होगा। लेकिन आज के मुसलमान को देखो कि शराब और जुए ने मुसलमानों के घरों को बर्बाद कर दिया। शराब और जुए की लत ने मुसलमानों के घरों को तबाह कर दिया। घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, घर में बहनें शादी के लिए बैठी हैं, बीबी परेशान है खर्चे के लिए। ये साहब जितना कमाया जुए में लुटा दिया, जितना कमाया शराब में नशा करके घर के अंदर आ गए। शराब पीने से किडनियां खराब हो जाती हैं। शराब पीने वाला बीपी का मरीज हो जाता है। शराब पीने वाला शुगर का मरीज हो जाता है। शराब पीने वाले का दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। ये डॉक्टरी एतबार से मैंने आपको बातें बता दी और दुनियावी एतबार से ये बातें हैं और दीनी एतबार से कितना बड़ा गुनाह है। नबी ने कसम खा के फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, उसकी कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है।
बताओ, जिसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पैगंबर इस्लाम चेहरा अनवर अपना मोड़ ले, तो कौन है जो कब्र में काम आएगा। इसी को मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो, जुए से बाज रहो, शराब से बाज रहो। आज मेरी नई नस्ल को देखो, जुआ जुआ होता है, चाहे ऑनलाइन खेलो चाहे ऑफलाइन खेलो, जुआ जुआ होता है। आज सिर्फ दो बातें सोशल मीडिया पे बताई जा रही है। क्रिकेटर कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ, और एक्टर हीरो कह रहे हैं कि गुटखा खाओ। सिर्फ दो बातें बताई जा रही है मेरी नई नस्ल को, और दोनों चीजों ने मेरी नई नस्ल को तबाह कर दिया। कितने बच्चे हैं जिन्होंने ड्रीम 11 पे पैसे लगा करके अपना अकाउंट खाली कर लिया, कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपना जमा जमाया बिजनेस तबाह बर्बाद कर लिया ऑनलाइन जुआ खेल करके। ऐ मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जुआरी के बारे में, नबी ने फरमाया है, जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा तो उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। आगे मेरे आका फरमाते हैं, वत्तुखिज़तिल कायनात वल मआज़िफ, नबी फरमाते हैं नाचने वाली रक्कासा को ला करके घरों के दरवाजों पे नचवाया जाएगा। आज ये हालात देख लो, शादी के मौके पर, ब्याह के मौके पर कैसे घरों में डांस पार्टियों का बाजार जमा होता है। ऐ मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो, और मरने से पहले मरने की तैयारी करो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। बैठे आप हजरात, बस मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। किसी और मौके पे इंशाल्लाह बयान होगा। कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहिब की बिला को आप हजरात भरपूर समात करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरात बैठ जाइए, कारी मोहम्मद अली फैज़ी का खिताब सुन लें। मौसम का मिजाज बरसात का मौसम है, तो लिहाजा कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब बगैर किसी ताक़ीद। औज़ु बिल्लाहि